अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मस्जिद और मदरसा और हज करने से ज़्यादा सवाब किस चीज़ में है, क्या आप जानते हैं? तो दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए। तो दोस्तों, देर न करते हुए आइए हम बयान को पूरा सुनते हैं और इस बयान से इबरत हासिल करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बस आगे कुछ और नहीं कहूँगा, बस इतना ही। चलिए बयान को सुनते हैं। महफिल के अंदर कव्वालों पर और कव्वालन पर पैसे बेशक, लुटाना हो कैमरे में सुभान आने के अल्लाह, लिए, सुभान तो अल्लाह। फिर हजारों लुटा देंगे। और माँ दवा बेशक को मांग रही हो, कहेगी बुढ़िया बुढ़ी कब तक तुम्हारी दवा का मैं बेशक बोझ बेशक। उठाता रहूं, दूसरे बच्चे नहीं अल्लाह है अकबर, तुम्हारे, उनसे सुभान नहीं अल्लाह। मांगती। ये हाल है। आप क्या समझते हो? मस्जिद बनाने से ज्यादा सवाब, मदरसा बनाने से बेशक ज्यादा बेशक, सवाब, सुभान हज अल्लाह। करने से ज्यादा सवाब अगर किसी पे खर्च करने में मिलता है तो माँ बाप पे खर्च करने में मिलता है। बेशक हमारी दौलत का सबसे ज्यादा कोई हकदार है, हमारे माँ बाप है। और आज दोस्तों पे बेशक खर्च बेशक। करने के लिए दिल बड़ा, ससुराल वालों पे खर्च करने के लिए दिल बड़ा, इधर उधर खर्च करने अल्लाह के लिए दिल अल्लाह। बड़ा। और अगर सुन्नियों का मजमा बुरा नहीं माने तो, और मेरी बात का मफहूम मुखालिफ मुराद अल्लाह में ले तो अकबर, कहूं, अल्लाह पीरों पे भी खर्च करने के लिए दिल बड़ा। माँ बाप पे भी इतना ही खर्च करते हो? अल्लाह अल्लाह पीर साहब की दावत की तो कार से लेकर के चौखट तक के अल्लाह। कपड़ा बिछाया। कभी इतनी इज्जत माँ बाप की भी की? मैं ये नहीं कहता पीरों की ना करो, बिल्कुल बेशक। करो, आपके पीर इस काबिल हैं। सरकार गरीब अल्लाह नवाज ने भी अल्लाह। फरमाया कि कई लोग हाथ चूम कर जन्नत में गए और जाएंगे जन्नत में। लेकिन आपसे पूछता हूँ, पीरों के बिल्कुल हाथ चूमो, पीरों की खिदमत करो। क्या कभी अपने माँ बाप के भी हाथ चूमते हो? उन्हें चिल्ला चिल्ला कर डांट के बिठाने वालों, क्या समझते हो गरीब नवाज क्या फरमाते? सुनो, गरीब नवाज फरमाते हैं, एक बंदा कयामत के दिन आएगा, पहाड़ों जैसी बेशक, नेकियां सुभान लेकर अल्लाह। आएगा। जब उसकी नेकियां मीजान पे रखी जाएगी तो नेकियों का पल्ला भारी होगा। वो खुश हो रहा होगा कि मेरी नेकियों से नेकियों का पल्ला भारी हो गया। इतने में एक छोटा सा कागज का टुकड़ा गुनाह के बेशक पल्ले में बेशक। गिरेगा और गुनाह का पल्ला भारी होगा, नेकियों का पल्ला हल्का हो जाएगा। हुक्म होगा, इसको मुंह के बल अल्लाह घसीटते हुए जहन्नम में ले जाओ। जिस वक्त उसे जहन्नम में मुंह के बल घसीटते हुए ले जा रहे होंगे, वो कहेगा बेशक। जहन्नम में तो जा रहा हूं, लेकिन मुझे ये रास्ता तो बता दिया जाए, जरूर ये जरूर। कागज के बेशक। छोटे से टुकड़े पर आखिर क्या लिखा हुआ था जिसने मेरी सारी अल्लाह जिंदगी में अल्लाह। की नेकी का पल्ला हल्का कर दिया, पहाड़ों जैसी नेकियों को हल्का कर दिया, बेऔकात कर सुभान दिया अल्लाह। मेरी नेकियों को। इस छोटे से कागज के टुकड़े में लिखा क्या था? तो जवाब आएगा, बंदे तूने एक मर्तबा अपनी माँ से या अपने बाप से चिल्ला कर बुलंद आवाज से बात की थी। ये चिल्लाने की नहूसत लिखी थी बेशक जिसने तेरी पूरी जिंदगी की नेकी को हल्का कर दिया। आपसे पूछता हूं, एक बार माँ बाप से चिल्लाकर बात करो तो उस वक्त तो तुम्हारी सारी जिंदगी की नेकी हल्की हो जाए। अल्लाह अकबर। बीवी के बहकावे में आकर, किसी और के बहकावे में आकर माँ बाप को घर से निकालने वालों, ससुराल में जाकर के बसने वालों, बेशक। जब माँ बाप तुम्हारे जवान थे और तुम बच्चे थे तो हर कहता था मेरी अम्मी, मेरे अब्बा, मेरी अम्मी, मेरे अब्बा। और जब तुम जवान हो गए हो तो एक दूसरे से कहते हो, तू दवा नहीं लाता क्या? तेरा बाप नहीं है? तू खाना नहीं खिलाता क्या? तेरा बाप नहीं है? बचपन में मेरे माँ बाप, मेरे माँ बेशक बाप कहते बेशक। थे, और जवानी में अल्लाह तेरे माँ अल्लाह। बाप, तेरे माँ बाप कहते हो। सुन लो, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अल बिर ला अल्लाह। यबला व सुभान ज़ंब अल्लाह। ला युनसा व दय्यान ला यमूत इअमल मा शि'त कमा तदीनु तुदान। नेकी कभी पुरानी नहीं हो सकती, गुनाह कभी भुलाया नहीं जा सकता, और सिला देने बेशक वाले खुदा को कभी मौत नहीं आ सकती। तो तू जो चाहे कर, जैसा करेगा वैसा भरेगा। आज अपने माँ बाप पे जुल्म करने वालों, उनकी खिदमत से मुंह मोड़ने वालों, कब्र में, महशर में, जहन्नम में जो अजाब होगा माँ बाप के गुस्ताखों पर, वो तो बहुत बदतरीन है। होगा होगा होगा। लेकिन दुनिया में दो लोगों को कभी मौत नहीं आती जब तक बेशक। जलील ना हो जाए, एक माँ बाप का गुस्ताख, एक बुजुर्गों का गुस्ताख। इन दो गुस्ताखों को सुभान अल्लाह। जरूर पहले दुनिया में जलील किया जाता है, उसके बाद मौत आती है। अगर आज तुम अपने माँ बाप को घर से निकाल रहे हो, गाली अल्लाह। दे रहे हो, जलील कर रहे हो, रुस्वा कर रहे हो, तुम भी अपने बच्चों के हाथों जलील होने के लिए तैयार हो जाओ। बेशक। एक बुजुर्ग ने अपनी किताब में लिखा, जरूर जरूर। एक बेशक। शख्स ने, बूढ़ा था, उसके बेटे ने उसको एक दो तमाचे मारे। अल्लाह तो अल्लाह। किसी ने कहा कि गुस्ताख,
اپنے باپ کو 2 گالوں پہ مار رہا ہے. اس نے رو کے کہا مارنے دو, کیونکہ میں نے اپنے باپ کو 1 مارا تھا. اس وقت مجھے کسی نے کہا تھا کہ تو اپنے باپ کے ساتھ جیسا کرے گا تیری اولاد اس سے بدترین سلوک تیرے ساتھ کرے گی. اللہ اکبر. اور یہ بھی یاد رکھنا, اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے, تمہاری اولاد اس سے زیادہ اچھا سلوک انشاءاللہ تمہارے ساتھ کرے گی. ماں باپ کی دعا لو. ہر کامیاب انسان کے پیچھے ماں باپ کی دعا ہے. سب کے پیچھے بھاگنے والوں, یہ دعا کر دو, وہ دعا کر دو, وہ دعا کر دو, یہ تعویذ دے دو, یہ بلا دور ہو جائے, یہ بندش کر دو, یہ ایسا کر دو. وہ نادان, تیرے گھر میں دعا کا خزانہ موجود ہے. اپنے ماں باپ سے دعا لے. دعا نے مخدوم ماہمی کو ولی بنایا, دعا نے مخدوم اشرف کو مخدوم اشرف بنایا, دعا نے غریب نواز کو غریب نواز بنایا, دعا نے غوث اعظم کو غوث اعظم بنایا, دعا نے محبوب الہی کو محبوب الہی بنایا, دعا نے بابا قطب کو قطب الاقطاب بنایا. ارے یہ ماں باپ کی دعائیں ہیں. ماں باپ سے بڑا مرشد کون ہے؟ سب سے بڑا مرشد ماں باپ ہے. جب یہ دعا کرتے, ان کی دعا میں کوئی ریاکاری نہیں, ان کی دعا میں کوئی مکاری نہیں, ان کی دعا میں کوئی اللہ اکبر دکھاوا نہیں. آقا ارشاد فرماتے ہیں جب ماں دعا کرتی ہے جملے بھی پورے نہیں ہوتے, اللہ قبول کر لیتا ہے. سبحان بلکہ یہاں اللہ. تک فرمایا پوری کائنات کسی کے لیے بد دعا کرے اور تنہا اس کی ماں اس کے لیے دعا کرے, کائنات کی بد دعا رد ہوگی, ماں کی دعا قبول ہوگی. اور پوری کائنات بد دعا کرے, پوری کائنات دعا کرے اور تنہا ماں بد دعا کر دے, کائنات کی دعا رد کر دی جائے گی, ماں کی بد دعا قبول کر لی جائے گی. اس لیے ماں باپ کو ناراض نہ کرو. آئیے ایک بات بس کرتا ہوں, پھر اینڈ کی طرف, اختتام کی طرف چلتے. میں نے کہا تھا شارٹ کریں گے, لیکن باپو نے اتنا لمبا عنوان دے دیا. اگر بیان آپ کو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں, شیئر کر دیں. اور دوستو, اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کے ماں باپ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھے, اور ہم سب کو